बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अटेर विधानसभा में बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली गई। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने का दावा किया गया और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में और संविधान बचाओ बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमाकांत पिप्पल एवं प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल, ग्वालियर चंबल संभाग जौन प्रभारी दिलीप बौद्ध बहुजन राज अधिकार यात्रा में अटेर पहुंचे। यह यात्रा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अटेर संजीव सिंह बघेल के द्वारा अटेर क्षेत्र में जगह जगह निकाली गई और कार्यक्रम रखे गए। अटेर विधानसभा में कई गांवों में पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए बसपा को लाना है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, SC, ST, OBC पर अत्याचार हो रहा है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस को वोट न करें, भ्रष्टाचार रोकना हो तो बसपा को वोट दें। बहुजन समाज पार्टी द्वारा बहुजन राज अधिकार यात्रा दिनांक 26 अप्रैल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क फूलबाग मैदान ग्वालियर से शुरुआत की है। माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी, राज्यसभा सांसद, कई प्रदेशों के मुख्य प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में और बहुजन राज अधिकार यात्रा का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियाँ और षड्यंत्र हैं उनका पर्दाफाश करने और पिछड़े वर्ग समाज को इस प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कराने और इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में उसको बचाने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर अपने कर्मठ कार्यकर्ता समर्थकों को जागरूक करने का काम कर रही है। ये हर विधानसभा में अभी यहाँ से शुरुआत हुई है ग्वालियर से और अभी पूरे अपने ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और सागर, दमोह, पन्ना होते हुए रीवा, सतना, जबलपुर, बालाघाट तक भोपाल में इसका समापन होगा। अभी तो आगे बहुत कई दिनों तक चलेगी। अभी आपके द्वारा जो दौरा किया जा रहा है इससे आपको क्या लग रहा है? आपसे इससे ये है कि जो रुझान ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता के साथ साथ जो लोग भाजपा कांग्रेस को ही वोट करते थे, पर उनके सामने अब ये प्रश्न आ रहा है कि प्रदेश की अन्य अत्याचार की सीमा बहुत बढ़ गई है। बघेल समाज की बेटी 13 साल की सीता बघेल, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, उसके अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, यानी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त है। और नौजवान छात्र जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और कई स्कूल हजारों इस प्रदेश के बंद हो गए, शिक्षा नीति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, किसान भी परेशान हैं और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर आयुष्मान कार्डों के माध्यम से हो रहा है। कुपोषण में जो पोषण आहार है उसके माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपए घोटाला आपने मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से सुना होगा और पहले से भी व्यापक घोटाला जग जाहिर है कि हत्यारी सरकार है और 3 काले कानून के लिए भी पूरे देश की सरकार भी हत्यारी है। कहीं ना कहीं 750 किसानों ने हत्याएं की थी, आत्महत्याएं की थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र और पर्दाफाश बहुजन समाज पार्टी कर रही है और इससे आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस क्षेत्र का जो गरीब पिछड़ा समाज है वो इस बार तीसरी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी की ओर अपनी आस लगाए हुए। इस क्षेत्र में यदि आपके विधायक चले जाते हैं तो क्या यहाँ रणनीति रखते हैं? देखो, इस क्षेत्र की सबसे पहले तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ का ध्वस्त है वो सबसे चुस्त दुरुस्त और कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए और कोई अपराधी की हिम्मत भी पड़ी है तो उसको सख्त से सख्त कानून सजा दे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा नीति है, आजकल निजीकरण हो रहा है। जो गरीब परिवार हैं, गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का विकास होना असंभव है। तो हम शिक्षा नीति पर बहुत काम करेंगे जिससे लोग शिक्षित हों, संगठित हों, फिर अधिकारों के लिए संघर्ष भी करें, अपने अधिकारों को लेने का काम भी करें। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।